आज उत्तर प्रदेश में जिस यूपी की बात आप कर रहे हो, जिस अयोध्या की बात कर रहे हो, अभी सोनौरा गांव में यहाँ आने के पहले मैं उस घटना स्थल पर गया। एक नौजवान किसान दारुण क्षेत्र में शिव कुमार वर्मा जी का दोनों हाथ दोनों पैर वहां के अपराधियों ने तोड़ देने का काम किया, खंड खंड करने का काम किया। क्या योगी जी के ठोको नहीं थे? योगी जी की पीटो नहीं थे? कहां चला गया योगी जी का बुलडोजर? अगर जो योगी जी आप इस देश के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप नौकरियां नहीं दे सकते, आप अराजक तत्वों को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपके इस सरकार पर मैं थू करता हूं, धिक्कार करता हूं। आपने अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया है। जब देश हमारा बर्बाद हो रहा हो तो हम चुनाव की बात करेंगे कि देश की रक्षा करने का काम करेंगे? ये मोदी के लिए ये चुनावी मामला हो सकता है। आज हम लोगों के लिए इस देश के रक्षा का समय है और देश के लिए जो भी करना पड़ेगा, जयकरण वर्मा जैसे कांग्रेसी अपने नेता के आह्वान पर खड़े रहेंगे। हमारा प्राण रहे चाहे चला जाए, जब देश रहेगा, संविधान रहेगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ी खुशहाल जीवन जीने का काम। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा इस समय देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का है। आप सत्ता की कहां बात लेकर चले आते हो? सरकार बनाना, गिराना, विधायक को खरीदना, बेचना, ये अमित शाह का काम हो सकता है, भाजपा का काम हो सकता है, ये कांग्रेस का काम नहीं हो सकता है। तो संसद में साफ साफ निकाल रहे जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे, संसद में आपने शायद पत्रकार महोदय संसद के बहस को नहीं सुनने का काम किया। जब वंदे मातरम पर उन्होंने चर्चा की, आप बता दीजिए एक सवाल, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर हिम्मत है? उन्होंने गिनाया अपना नाम। आप इस देश की आजादी में जब नाम पूछा गया तो कोई नाम आपके पास है? आपने कभी नाखून कटाने का काम किया है? जिस संगठन ने, आप संघ की बात करते हो, वो संघ अगर जो आज वो तलवार लेकर के, बंदूकें लेकर के, लाठी डंडा लेकर के इस देश पर हमला कर दे तो इसकी जवाबदेही कौन करेगा? संघ हमारी मोटरसाइकिल और कार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो हमारा बंद कर दिया जाता है। संघ का कोई लेखा जोखा नहीं। इतना बड़ा संगठन है, मोहन भागवत के पास चमचमाती गाड़ियां, ये ब्लैक कमांडो किस अधिकार से दिया जा रहा है? ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? इतना बड़ा संगठन, मैं तो कहता हूं ये देशद्रोही संगठन है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जमाने में बैन लगाने का काम किया था और कहा था कि इन लोगों ने गांधी जी के हत्या के बाद मिठाइयां बांधने का काम किया। गांधी जी के हत्यारे संघ से पोषित थे। वो संघ आज अगर हमारे देश में सक्रिय है तो निश्चित ही आज नहीं तो कल कुछ बड़ा हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं देश हित में आरएसएस ने बहुत योगदान दिया है, समाज सेवा की है, राष्ट्रीय। यही बात तो पूछा गया सदन में, हमारे आपके कहने से नहीं। देश हित में कोई एक कार बताने लायक मोदी सरकार नहीं है। आप पूरे इतिहास की बात करते हो, एक कार वो नहीं बता सकते जो देश हित में मोदी सरकार और संघ ने करने का काम किया। लेकिन कार्ड क्या है कांग्रेस के पास में, कैसे हरा पाएंगे आप? बार बार इस बार क्यों जाते हैं? मैं कहता हूं जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम सरकार बनाकर क्या करेंगे? हमारे लिए पहले संविधान है, पहले हमारा लोकतंत्र है, पहले हमारा ये मिट्टी हमारा वतन है, जिसको हमारे लोगों ने खून पसीने से सींचा है। सत्ता आती जाती रहेगी, बहुत से लोग आए और चले गए, रावण आया चला गया, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमारा वतन जिंदा रहेगा, हमारा संविधान जिंदा रहेगा, हमारे देश की मजबूती रहेगी तो हमारे जैसे लोगों को खुशवा लिया। आपको जो आप कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर, ऐसे गद्दी छोड़ देंगे क्या? ये नहीं, आप बात को समझते हैं। आज इस देश में माननीय राहुल गांधी जी जनता की आवाज है। एक वह आवाज है जो किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार के खिलाफ बोल दे तो हमारा नेता, पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी के मुंह में सामने बात करने, आंख से आंख मिलाकर बात करना चाहती है और पूछती है कि हे मोदी जी, आप प्रधान सेवक बनने आए थे, आपने तो इस प्रधान सेवक के नाम पर पूरे देश को बर्बाद करने का जो बीड़ा उठाया है, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, ये आपका कहना हो सकता है, आपका कहना हो सकता है। कुछ लोग क्या कहते हैं मुद्दा नहीं है, उनको पता है कि राहुल गांधी एक सच्चा आदमी है, एक अच्छा आदमी है।
उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं होता तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। बीच में विदेश चले जाते हैं। आप देखिए बिहार में चुनाव हो रहा है, विदेश में चले गए थे। मैं भी दिल्ली आया हूँ, अयोध्या छोड़कर आया हूँ, यूपी छोड़कर आया हूँ। क्यों आया हूँ? आज अगर जो आया हूँ अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके आया हूँ तो इस मिट्टी इस वतन अपने संविधान के लिए आया हूँ, अपने पार्टी के लिए आया हूँ। मोदी सरकार के आप अभी पूछोगे, अभी आप पूछोगे मोदी जी का रील क्यों वायरल हो रहा है, यही तो पूछोगे ना। मैं क्या बता दूं, मैं मोदी जैसा छोटा आदमी तो हूं नहीं, उतना नीच आदमी नहीं हूं कि मोदी जी की रील वायरल हो जाए, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी कर दूं। आप कपिल मिश्रा के बारे में आप पूछोगे, कपिल मिश्रा ने अगर जो सदन में कहा है कि मोदी के साथ किसका रील वायरल हो रहा है तो पत्रकार महोदय आपको मुबारक हो। मैं निजी टिप्पणियों पर नहीं जाना चाहता। निजी टिप्पणी तो आप कर रहे हैं मोदी जी पर, वो प्रधानमंत्री कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल है, अवतार है। अगर जो आपको ऐसा लगता है तो आपको पत्रकारिता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।